वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जो हिस्ट्री है आपकी क्लास 12th की और उसका जो टर्म 2 से जो आपका चैप्टर आ रहा है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पेपर में यही रिपीट होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एंड आपको बताना चाहूँगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने है। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई अगर आपको डाउट हो, तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, आप ये टेलीग्राम पे सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं और आपको वहां से अपडेट्स मिलते रहेंगे। वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हेन गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 ही ऑब्जर्व्ड अ फ्यू चेंजेस इन इंडिया, मेंशन एनी टू सच चेंजेस। तो जब गांधी जी वापस आए तो बहुत सारे उनको चेंजेस दिखे थे, तो हमें बताना है, ठीक है। सो पहला तो ये था, इंडिया वाज फार मोर एक्टिव इन अ पॉलिटिकल सेंस, ठीक है। अब थोड़े ज्यादा मतलब यहाँ पे लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो गए थे। ब्रांचेस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन मेजर सिटीज एंड टाउन्स। और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी ब्रांचेस जो है अलग अलग सिटीज में और टाउन्स में स्टैब्लिश हो चुकी थी। And second change was the base of the Indian National Congress had registered a growth particularly among the middle class। इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। स्पेशली अगर हम बात करें, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा इनमें आ गए थे, ठीक है। मिडिल क्लास जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे कांग्रेस के अंदर, ये हो जाएगा। The initiatives in Champaran, Ahmedabad and Kheda marked Gandhiji out as a nationalist with a deep sympathy for the poor। ओके, सो ये हमें बताना है इसके बारे में कि इसको हमें सबस्टेंटिएट करना है स्टेटमेंट को, ठीक है। तो द इनिशिएटिव्स इन चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा मार्क्ड गांधी जी आउट एज अ नेशनलिस्ट विद अ डीप सिंपैथी फॉर पुअर। गांधी जी को बहुत सिंपैथी थी गरीब लोगों के लिए, और उनके अंदर से एक नस्ट जो नेशनलिस्ट जो है वो उसके अंदर से निकल के सामने आया। जैसे कि आप देख सकते हैं, 1917 महात्मा गांधी वॉज बिजी इन सीकिंग सिक्योरिटी of tenure for peasants as well as freedom to cultivate the crops of their choice। पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, ठीक है। इन 1918 ही इंटरवेंड इन द लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो ये लेबर से रिलेटेड जो कुछ मुद्दे थे, इसमें भी वो शामिल रहे। डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस, और उनको जो वर्किंग कंडीशंस है वो बेटर हो, इसके लिए उन्होंने डिमांड करी। थर्ड है, इन द सेम ईयर ही ज्वाइंड पीजेंट्स इन खेड़ा, ठीक है। खेड़ा के जो किसान थे उनको भी उन्होंने ज्वाइन करा वहां पे। आस्किंग द स्टेट फॉर द रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट, ठीक है। अगर कोई मतलब फेलियर हो जाता है, अगर फसल नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए। दिस मूवमेंट वॉज नोन एज खेड़ा सत्याग्रह, हम सभी जानते हैं। सो ऑल दीज मूवमेंट्स मेड हिम एज द मोस्ट पॉपुलर नेशनलिस्ट। ये छोटे छोटे मूवमेंट से ही उनको दुनिया में जाना जाने लगा, है ना। और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक उनको सिंपैथी होती थी गरीबों के लिए, तो वो भी बताया है इसमें। गांधी जी encouraged the communication of the nationalist message in mother tongue rather than in language of the ruler। तो गांधी जी ने जो ज़्यादातर कम्युनिकेशन किया वो मदर टंग अपनी हिंदी हिंदी ठीक है, हिंदुस्तानी इस भाषा में किया, ना कि इंग्लिश में। सो ऐसा क्यों था, तो हमें बताना है। और ये इस तरीके से भी आ सकता है, एग्जामिन हाउ ही निटेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद हिज फिलॉसफी। ओके, सो इसमें ये है, गांधी जी बिलीव्ड दैट एनी स्ट्रगल कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन मासेस विल सपोर्ट इट। कोई भी स्ट्रगल है वो जब ही वो सक्सेसफुल होता है जब लोगों का सपोर्ट हो उसमें। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एनी मूवमेंट मासेस मस्ट नोन द एम ऑफ मूवमेंट। किसी भी मूवमेंट में अगर लोग सपोर्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उनको कम से कम एम तो पता हो। So in India, through local languages और mother tongue, communication with public could be done easily। तो गांधी जी चाहते थे लोगों को समझाना, और ये लोकल लैंग्वेजेस से ही समझाया जा सकता था। हमारे यहाँ के ज्यादातर लोग तो अंग्रेजी नहीं जानते थे। सो गांधी जी एडवाइज्ड नेशनलिस्ट टू यूज मदर टंग। तो उन्होंने सभी जो नेशनलिस्ट लोग थे उनको बोला कि जब भी आप बताओ अपने मूवमेंट के बारे में, तो मदर टंग का यूज करो, यानी कि मातृभाषा का। In addition, he believed that masses will felt more connected to movement when there will be communication in mother tongue।
लोगों को और ज्यादा कनेक्टेड लगेगा जब मदर टंग में कम्युनिकेशन होगा। गांधी जी बिलीव्ड दैट मदर टंग विल प्ले एन एडेसिव रोल इन डिवाइडिंग सोसाइटी एंड विल हेल्प इन ब्रिंगिंग मासेस एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म। और यही मदर टंग में अगर हम बात करते हैं तो हमें सभी लोगों को इकट्ठा करने में एक जगह कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और सभी लोग मिलजुल के इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। Englishmen during these years believed that their language is superior than other language। अंग्रेजों को यही लगता था उनकी लैंग्वेज ही सुपेरियर है। यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बाय एवरी इंडियन विल चेंज द नोशन एंड along with this it will boost confidence in Indian citizen that their language has its own importance। और अगर इंडियन लैंग्वेजेस में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन होता सो इसमें क्या होता कि उनके अंदर कम्युनिकेशन करते टाइम कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हर सिटीजन के अंदर जो भी इंडियन होगा और वो अपनी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। सो देयरफॉर कंसिडरिंग ऑल अबव फैक्टर्स गांधी जी स्ट्रेस्ड ऑन यूज ऑफ मदर टंग। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही गांधी जी ने मदर टंग में ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें रखी। मेकिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल गांधी जी कॉल्ड फॉर renunciation of voluntary association with the British and has responded very optimistically to do it। ओके, सो इस तरीके से ये पूरा होता है कि कैसे वो अपने मदर टंग का ही यूज करते हैं जो भी कम्युनिकेशन वगैरह भी जो आगे की होती है। उसके बाद है द साल्ट मार्च ऑफ 1930 was the first event that brought महात्मा गांधी to world attention। दुनिया के सामने कब गांधी जी अटेंशन में आते हैं तो ये साल्ट मार्च से जुड़ी हुई जो पूरी ये घटना है ये हमें बताती है। ठीक है, सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मूवमेंट फॉर स्वराज। सो लेट्स सी, ऑन 26 जनवरी 1930 रिपब्लिक डे वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, with the national flag being hosted in different venues, अलग अलग जगहों पर झंडा लहराया जाता है। the patriotic songs being sung, देशभक्ति के गाने गाए जाते हैं। कब की बात हो रही है? 26 जनवरी 1930 की है। ओके, एंड आफ्टर द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस डे महात्मा गांधी announced that he would lead a march to break one of the most widely disliked laws in British India। और इसी के बाद महात्मा गांधी अनाउंस करते हैं कि वो लेड करने वाले हैं एक मार्च को जो कि एक ऐसा नियम ऐसा कानून जो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है उसको वो तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, द लॉ विच गेव द स्टेट अ मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। ये लॉ ऐसा था जिसमें पूरा अधिकार सिर्फ स्टेट को ही था, वही सॉल्ट बना सकता है और वही उसको बेच सकता है। ठीक है, इवन पर्सनल कंजप्शन के लिए भी आप नहीं बना सकते थे सॉल्ट। सो द कंडीशंस इन द कंट्री हैड बिकम वेरी फेवरेबल टू लॉन्च अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और अब टाइम आ गया था कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था अंग्रेजों के खिलाफ। एंड द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड विद द फेमस दांडी मार्च। दांडी मार्च से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है ऑन 12 मार्च 1930। गांधी जी अलॉन्ग विद 78 ऑफ हिज फॉलोवर्स, 78 फॉलोवर्स के साथ वो स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से दांडी तक पूरा ये जो रहा मार्च। विलेज ऑफ सी शोर इन सूरत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये समुद्र किनारे था ये गांव। ठीक है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में अबाउट 375 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साबरमती आश्रम, जहां तक ये दांडी तक जाते हैं। फिर क्या होता है? द वायलेशन ऑफ साल्ट लॉ बाय गांधी जी वाज अ सिग्नल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो वहां पे जाके नमक बनाते हैं और वो ये प्रूव कर देते हैं कि हमने वायलेशन कर दिया है सॉल्ट लॉ का, हम नहीं मानते इस लॉ को। सून दिस मूवमेंट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह ये मूवमेंट फैल गया और पूरे देश में हर जगह ये फैलने लगा। गांधी जी's Dandi March occupies a very significant place in the history of the freedom struggle of India because of the several reasons। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट था इनकी लाइफ के अंदर भी ये पूरा मार्च, क्योंकि इसके कुछ रीजंस थे। देखिए, पहला है दिस मार्च मेड गांधी जी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पूरी दुनिया के सामने गांधी जी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के सामने आए। इनके पीछे कितने सारे लोग थे, मासेस थे इनके पीछे। द यूरोपियन प्रेस एंड द अमेरिकन प्रेस published detailed accounts of the salt march conducted by गांधी जी। अमेरिका, यूरोप, हर जगह के न्यूज़पेपर्स में ये सॉल्ट मार्च जो था, दांडी मार्च, इसकी खबरें छपने लगी। अनडाउटली इट वाज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट इन विच विमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। ये ऐसा नेशनल मूवमेंट था जिसमें विमेन्स भी बहुत ज्यादा थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय, द renowned socialist worker, advised Gandhi ji not to keep the movements limited to men folk only।
और ये जो कमला देवी जी हैं, इन्होंने गांधी जी को बोला कि सिर्फ ये मूवमेंट्स आदमियों तक, मर्दों तक नहीं रहने चाहिए, विमेन्स को भी इसमें आना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन अलोंग विद कमला देवी वॉयलेटेड द सॉल्ट एंड लिक्विड लॉज, और ये जो नमक के और ये जो कानून थे इन सबको तोड़ा गया, और जितनी भी महिलाएं थी वो भी थे इनके साथ में। और चाहे बेशक से बाद में अरेस्ट हो जाते, लेकिन सभी ने बता दिया कि हम कानून तोड़ भी सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द सॉल्ट मूवमेंट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? द कॉलोनियल रूलर्स अंडरस्टूड इट क्लियरली दैट देयर अथॉरिटी वाज नॉट गोइंग टू रिमेन, ठीक है, अ परमानेंट इन इंडिया। उनको समझ आ गया था उनकी अथॉरिटी अब परमानेंटली नहीं रहने वाली है इंडिया में। लोग जागरूक हो चुके हैं, पीपल आर एक्टिव नाउ, एंड नाउ दे विल हैव टू गिव सम पार्टिसिपेशन टू द इंडियंस इन पावर, और अब इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा, उनकी भी पार्टिसिपेशन बढ़ानी पड़ेगी पावर के मामले में। ओके, सो ये है। Wherever Gandhiji went, rumors spread of his miraculous powers. Explain with examples. जहां भी गांधी जी जाते, कुछ ना कुछ उनके पीछे अफवाहें भी फैलती जहां भी वो जाते। सो वो कौन सी अफवाहें थी? उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां थी जो अफवाह की तरह फैल जाती थी, तो देखते हैं। सो द पीजेंट्स रिगार्डेड गांधी जी एज देयर मसीहा, जो गांधी जी को किसान लोग अपना मसीहा कहते थे, एंड कंसीडर्ड हिम टू बी हैविंग मैनी बेनिफिशियल एंड मिरेकुलस पावर्स, और वो समझते थे इनके अंदर बहुत शक्तियां हैं फायदेमंद जो हो सकती हैं हमारे लिए। मैनी र्यूमर्स वर इन सर्कुलेशन एट वेरियस प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है र्यूमर्स फैली हुई थी उनकी मिरेकुलस पावर्स को लेके। एट सम प्लेसेस द कॉमन मासेस केम टू बिलीव दैट, कुछ कुछ जगहों पर आम लोगों को ऐसा विश्वास हो गया था, ही हैड बीन सेंट बाय द किंग टू रिमूव देयर मिजरीज, उनको राजा ने किसी ने भेजा है ये इनके दुखड़े दूर करने के लिए, एंड रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। एंड ही हैड सच पावर, उनके पास, गांधी जी के पास इतनी पावर है दैट ही कुड इवन रिजेक्ट द ऑर्डर्स ऑफ द ऑल ऑफिशियल्स, कि वो सभी ऑफिशियल्स, अंग्रेज अधिकारियों के ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, ये था। सेकेंडली, एट सम अदर प्लेसेस इट वॉज अफर्म्ड दैट, ठीक है, ऐसा माना गया कि गांधी जी पावर वॉज ग्रेटर देन इवन द इंग्लिश किंग, अंग्रेजी जो लोग हैं, राजा हैं अंग्रेज, उनसे भी ज्यादा पावर है गांधी जी के पास। इट वॉज क्लेम्ड दैट विद हिज अराइवल द कॉलोनियल रूलर्स वुड रन अवे आउट ऑफ फियर, और जब वो आएंगे तो जितने भी कॉलोनियल रूलर्स हैं वो डर के मारे भाग जाएंगे, ऐसा भी कहा जाने लगा। इन मैनी विलेजेस दिस रूमर वॉज इन सर्कुलेशन, कई जगह ऐसी भी रूमर्स थी कि दैट द पर्सन्स क्रिटिसाइजिंग गांधी जी, जो भी लोग गांधी जी की बुराई करते हैं, देयर हाउसेस मिस्टीरियसली केव्ड, उनके घर गिर गए, ठीक है, उनके घर टूट फूट गए, ठीक है, और वो भी एक मिस्ट्री बन के रह गया, कैसे हुआ। देयर स्टैंडिंग क्रॉप्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड विदाउट एनी रीजन, उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई, कोई रीजन नहीं पता चला, रीजन यही था कि उन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज करा, ऐसी भी रूमर थी। गांधी जी वॉज पॉपुलर विद मैनी नेम्स, कई और भी नामों से उन्हें बुलाया जाता था, गांधी बाबा, गांधी महाराज, महात्मा, सो पीजेंट्स लोग ये सब कह के बुलाते थे उन्हें। दे कंसिडर्ड हिम एज देयर सेवियर, वो उनको अपना रक्षक समझते थे। बिलीव दैट ओनली ही कुड सेव देम फ्रॉम द एक्सॉर्बिडेंट रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, और वो समझते थे कि यही एक बंदा है जो हमें इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है, इससे बचा सकता है, और ये जो ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, ऑपरेसिव एक्टिविटीज होती हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इनसे हमें गांधी जी ही बचा सकते हैं, ऐसा था। डिस्कस द कॉजेस, प्रोग्राम्स, प्रोग्रेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में अब हमें डीपली बताना है, एंड ये इस तरीके से भी आ सकता है, एग्जामिन द कॉजेज एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। वाई डिड गांधी जी कपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी ने ये पूरा कैसे कैसे चलाया, क्यों चलाया, ये मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के साथ क्यों मिला दिया गया इसे, तो देखते हैं। The non-cooperation movement was started in 1920 under the leadership of Mahatma Gandhi. Okay, it was a campaign of non-cooperational, ठीक है, नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश रूल, वो ब्रिटिश रूल जो था उसके साथ कोई किसी तरीके का कॉपरेशन नहीं करना था, यही बताया गया। इट वॉज अ मास मूवमेंट, लाखों लोग थे इसके अंदर, अलग अलग सोसाइटीज के, सेक्शंस के सभी लोग शामिल थे इसमें। कॉजेज एंड कंडीशंस की बात करें, so the Indians had extended full cooperation to the British during the First World War. Indians ने बहुत मदद करी अंग्रेजों की पहले वर्ल्ड वॉर में, but after this war the British fully exploited all the people of India. पर इसके बावजूद जो अंग्रेजों ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन जारी रखा। The plague had erupted and spread in many parts of India. प्लेग फैल चुका था,
इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट द ब्रिटिश डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू कंट्रोल इट। पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड हुआ प्लेग, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कोई अटेंशन नहीं पे किया इसमें, इसको कंट्रोल करने के लिए। During the First World War, Gandhiji had helped the British with the hope that they would set the country free। गांधी जी ने मदद करी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की, इस होप से कि वो बाद में इनको मदद करेंगे, देश आज़ाद हो जाएगा वॉर के बाद। बट ये कुछ भी नहीं हुआ, ये सारे होप्स ऐसे ही रह गए और कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या होता है इन 1990, ठीक है, इन 1919 द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड पास द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट तो आप सभी जानते ही हो क्या था। एक तो प्रेस पे सेंसरशिप लग गई, डिटेंशन होने लगा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, आपको कोई ट्रायल का हक नहीं है, बस आपको उठा के पुलिस ले जाएगी। जो लोग थे वो खड़े हो गए ये काले कानून के खिलाफ, ठीक है। इन द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अब यहाँ पे सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सितंबर में 1920 में, सो यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, नॉन कॉपरेशन होगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाएगा अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो ये होता है। अब इसका प्रोग्राम कैसे चला पूरा देखते हैं। बॉयकॉट किए गए फॉरेन गुड्स एंड स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे लोगों को बताया गया जो मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्री हैं वैसे प्रोडक्ट्स। टू रिटर्न टाइटल्स एंड ऑनर्स कन्फर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी ब्रिटिशर्स से हमें टाइटल्स मिले हैं, ऑनर्स मिले, उनको वापस लौटा दो, नहीं चाहिए। रिजाइनेशंस बाय इंडियन मेंबर्स नॉमिनेटेड इन लोकल इंस्टीट्यूशंस, लोकल इंस्टीट्यूशंस में जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने अपने रिजाइन करना शुरू कर दिया। नॉट टू सेंड चिल्ड्रन टू द स्कूल्स एंड कॉलेजेस रन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोगों को कह दिया गया कि बच्चों को स्कूल मत भेजो, कॉलेज मत भेजो जो ब्रिटिशर्स के कॉलेज हैं। बॉयकॉट ऑफ लॉयर्स फ्रॉम द सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट से जो वकील लोग थे उन्होंने भी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और द सोल्जर्स, क्लर्क्स एंड वर्कर्स, ये सभी लोगों ने भी कोई भी सर्विस देने से बिल्कुल मना कर दिया। अब बात करें इन्होंने खिलाफत मूवमेंट के साथ इसको क्यों मिला लिया। So, Gandhiji coupled this movement with Khilafat movement to foster the feeling of unity between the dominant religions। दो dominant religions हिंदुइज्म एंड इस्लाम, इसके बीच में यूनिटी बढ़े, इसलिए इन्होंने इसको मिलाया। और जो इंडियन मुस्लिम्स थे दे वर वेरी एंग्री बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ खलीफा, ठीक है, एंड दे वांटेड इंग्लिश टू रिस्टोर द खलीफा, इंग्लिश मैन, वो चाहते थे कि उनकी पावर को रिस्टोर किया जाए, ठीक है, खलीफा की। और इसलिए जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो भी इसमें शामिल हो गए थे। इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म गांधी जी इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ नेशन, डिस्क्राइब हिज रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। हाउ डिड महात्मा गांधी टर्न द नेशनल मूवमेंट इनटू अ मास मूवमेंट, इस तरीके से आ सकता है। इन व्हाट वे डिड महात्मा गांधी ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। Before the entry of Mahatma Gandhi into Indian politics, the freedom struggle was just a nominal movement। महात्मा गांधी जब नहीं आए थे तो उससे पहले कोई इतना ज़्यादा फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट ज़्यादा वो नहीं था। Only resolutions were passed by the leaders and sent to the government, सिर्फ resolutions ही पास होते थे। A few areas of India were under the influence of revolutionaries, जो कुछ क्रांतिकारी थे वो कुछ ही इलाकों में अपना इन्फ्लुएंस कर पाए थे। But the emergence of Mahatma Gandhi, the national movement did not remain confined to a few leaders। जब महात्मा गांधी आते हैं तो सिर्फ ये मूवमेंट नेताओं तक नहीं रहा, बल्कि लोग, लाखों लोग, आम जनता इसमें जुड़ी। So when Mahatma Gandhi entered the Indian politics, he adopted the principles of truth and non-violence, ठीक है। उन्होंने ट्रूथ का प्रिंसिपल और नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल, इसी के सहारे सारी लड़ाइयाँ जीती थी। ट्रूथ का मतलब था सही रास्ता, राइट पाथ, और नॉन वायलेंस का मतलब था कि गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं अगर उनको अपोज करना है तो पीसफुली हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। द पीपल हैड सीन दैट महात्मा गांधी हैड सिंसियरली हेल्प्ड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सभी को पता था गांधी जी ने मदद करी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ही ऑल्सो एक्सहॉर्टेड द पीपल टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लोगों को भी उन्होंने बोला। बट वेन ब्रिटिश शोड देयर ट्रू कलर्स, जब अंग्रेजों ने अपने रंग दिखाए असली, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट को पास करके कैसे इंडियंस को कुचला, ये भी सभी को पता था। तो गांधी जी ने पूरे कंट्री वालों को एक साथ बुला लिया था कि हमें अब खड़ा होना पड़ेगा। महात्मा गांधी हैड रिजॉर्टेड टू द पाथ ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के पथ पे ही वो चलते थे। और उन्होंने सबसे पहले ये वाइट गवर्नमेंट के खिलाफ भी किया हुआ था साउथ अफ्रीका में। ही हैड कंपेल्ड द वाइट गवर्नमेंट टू बो बिफोर हिम, और घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था उन्होंने वाइट गवर्नमेंट को। और इस तरीके से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में लॉन्च किया, सत्याग्रह की पॉलिसी को ही अडॉप्ट करते हुए।
ही कॉल्ड अपॉन द पीपल नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री प्लंग्ड इनटू दिस नेशनल मूवमेंट, और वो सभी लोग कूद पड़े इसके अंदर, जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये मूवमेंट था। द स्टूडेंट्स स्टेड अवे फ्रॉम देयर क्लासेस इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बच्चे अपने क्लासेस से, स्कूल कॉलेजेस से दूर रहने लगे, ठीक है। लॉयर्स जो थे उन्होंने लॉ कोर्ट्स को जो है बॉयकॉट कर दिया, जो ऑफिशियल लोग होते थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, आम लोगों ने फॉरेन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया, ठीक है। सभी कास्ट, क्लास, रिलीजन के लोग एक साथ आ गए थे, जेल भरने लगी थी, अब अंग्रेज दबा के डिटेंशन कर रहे थे। तो ऐसे गांधी जी लेड इज वर्ल्ड फेमस दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930, ठीक है। गांधी जी का ये अभी हम पढ़ के भी आए हैं पीछे, पूरा ये जो था इन्होंने ये लेड किया इसको, और स्वदेशी को अपनाने की ज्यादा से ज्यादा बात हुई। वो खुद चरखे पे काम करते थे ज्यादा से ज्यादा, उनका इन्फ्लुएंस बड़ा मैग्नेटिक था, ठीक है। लोगों ने अपने फॉरेन गुड्स को जला दिया, फेंक दिया। सो ऐसे लोगों ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधी जी स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। So the first important public appearance of Gandhi ji was at the opening of Banaras Hindu University, BHU के ओपनिंग में फरवरी 1916 में इनकी पहली अपीयरेंस आती है। अमंग द इनवाइटीज, सभी को इनवाइट किया गया था, ज़्यादातर प्रिंस लोग थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है, जो डोनेशन करके बैठे हुए थे, ठीक है, जो BHU के फाउंडर्स थे, वो सब लोग इसके अंदर थे। और सभी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, ठीक है, कांग्रेस के, सच एस एनी बेसेंट, ये सारे लोग जो थे इसमें शामिल थे। लेकिन गांधी जी को यहाँ पे बुलाया गया था, सभी लोग गांधी जी को देख रहे थे। और उसके बाद क्या होता है, कंपेयर टू दिस डिग्निटरीज, गांधी जी तो बहुत अननोन थे भाई, है ना। उनका तो अभी पॉलिटिकल कुछ इतना करियर इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ था। ही हैड बीन इनवाइटेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज वर्क इन साउथ अफ्रीका, जो वो साउथ अफ्रीका में करके आए थे सत्याग्रह, उन्हीं के उस पर उनको बुलाया गया था, rather than his status within इंडिया। इंडिया में कोई उनका ऐसा स्टेटस नहीं था, ओके। व्हेन हिज टर्न केम टू स्पीक, जब गांधी जी की बारी आती है, पूरे एनर्जी के साथ वो वहां पे चिंता जताते हैं अपनी लेबरिंग जो क्लास थी, जो पुअर लोग थे, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द BHU, जब ओपनिंग होती है BHU की, उनकी बारी आती है, तो ही सेड, उनका जो पूरा एक छोटा सा पार्ट था मैं आपको बताता हूँ। सर्टेनली अ मोस्ट gorgeous show, but he worried about the contrast between the richly bedecked noblemen present and millions of the poor Indians who were absent. ज्यादातर अमीर लोग हैं यहाँ पे चारों तरफ, गरीब लोग हैं नहीं, millions of the poor are absent. And Gandhiji told the privileged invitees that there is no salvation for India unless you strip yourself of this jewelry and hold it in trust for your countrymen in India, ठीक है। गांधी जी पूरा बताते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहेगा, जो ये प्रिविलेज जितने भी लोग बैठे थे बड़े बड़े, उनको बोला कि जब तक ये हमारे देश के जो लोग हैं, देशवासी हैं, जो गरीब लोग, अगर वो यहाँ पे नहीं होंगे, अगर हम उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, तो कभी हम आजाद नहीं हो सकते। देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस, ठीक है। If we take away or allow others to take away from the peasants almost the whole of the results of their labor, our salvation can only come through the farmer. Neither the lawyers nor the doctors nor the rich landlords are going to secure it, ठीक है। जो हमारे काम आते हैं वो हमारे फार्मर्स हैं, ठीक है, हमारे फार्मर्स, हमारे लेबरर्स, और इन्हीं की वजह से ही आज हम आगे जाके भी एक हो सकते हैं। द ओपनिंग ऑफ BHU वॉज एन ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन, आप सभी को पता है ओपनिंग होती है कहीं की भी तो वो सेलिब्रेशन होता है। सो मार्किंग एज इट डिड द ओपनिंग ऑफ अ नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी सस्टेन्ड बाय इंडियन मनी एंड इंडियन इनिशिएटिव, ठीक है, इंडियन मनी और इंडियन इनिशिएटिव से इसको ओपन किया जा रहा था। बट रेदर देन अडोप्ट अ टोन ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहिए था, बट उसकी बजाय उन्होंने वो बात बताई कि उनको यहाँ पे पीजेंट्स को प्रेजेंट रहना चाहिए था, वर्कर्स को प्रेजेंट रहना चाहिए था, जिन्होंने ये मतलब इतना ज्यादा जो मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। इस ऑडियंस में वो अनरिप्रेजेंटेड थे, ठीक है, यानी कि वो थे ही नहीं उसके अंदर, तो ये वो बताते हैं। So now describe the different sources from which we can reconstruct the political career of Gandhi ji and the history of national movement. कौन से सोर्सेस से हमें गांधी जी के बारे में पता चलता है, या इस तरीके से भी आ सकता है, एक्सप्लेन द सोर्सेस
from which we can reconstruct the political career of Mahatma Gandhi ji and the history of the nationalist movement. Yeah, how do autobiographies, government records and newspapers help us in knowing about Gandhi ji? तो ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर कैसे होगा. पहले हम ऑटोबायोग्राफीज की बात करें तो ये भी हमें एक अकाउंट देती है पास्ट के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छा खासा. और ऑटोबायोग्राफीज क्या होती हैं? आर रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंट्स रिटन वेरी ऑफन फ्रॉम मेमोरी. किसी मेमोरी को लेकर ही ये पूरा लिखा जाता है. डिटेल अस व्हाट द ऑथर वुड बी एबल टू रिकलेक्ट, ठीक है, और ये हमें बताते हैं ऑथर को क्या याद है, क्या वो लिखना चाहता है, क्या उसने देखा था, ठीक है, एंड कैसे वो अपनी लाइफ को देखता है और कैसे दूसरों को वो बताता है कि मेरी लाइफ को देखो. ऑटोबायोग्राफीज से हमें गांधी जी के बारे में पता चलता है. प्राइवेट लेटर्स, देखो अब कुछ लोग जो है प्राइवेट लेटर्स भी यहाँ पे भेजते थे. दे गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ द प्राइवेट थॉट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन लेटर्स. जो लोग हैं जैसे गांधी जी भेजते थे नेहरू को, ठीक है, नेहरू जी को लेटर्स भेजा करते थे, अपना एक्सप्रेस करते थे, एंगर, पेन, डिसमे, एंजाइटी, होप, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें वो लिखा करते थे, ठीक है. गांधी जी रेगुलरली पब्लिश्ड इन हिज जर्नल हरिजन, ठीक है, वो उन्होंने अपने पब्लिश करते रहे हैं वो जर्नल्स, और उस एक जर्नल था उनका हरिजन, ठीक है, उसमें वो लेटर्स भी लिखते थे नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड और उस टाइम पे, ठीक है. और नेहरू एडिटेड अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स कॉल्ड बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, और नेहरू जी ने सारे कलेक्ट करके इसको एक नाम दिया बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स. तीसरा है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं वो भी गांधी जी के बारे में हमें बताते हैं. द लेटर्स एंड रिपोर्ट्स रिटन बाय पुलिसमैन, पुलिस वालों ने जो रिपोर्टें लिखी हैं और जो भी ऑफिशियल्स जो उस टाइम पे थे उन्होंने लिखी हैं, ठीक है. वन सच सोर्सेज इज द फोर्टनाइटली रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द होम डिपार्टमेंट फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी. होम डिपार्टमेंट जो होता था उस टाइम का, जो गृह मंत्रालय रहा होगा भाई, वो भी पूरा बताता था क्या क्या मतलब हो रहा है देश में. These reports were based on information given to the police by the localities, ठीक है, जो भी लोकेलिटीज से इंफॉर्मेशन मिलती थी पुलिस को वो सब इसमें लिखा हुआ था. और ठीक है, बट ऑफन एक्सप्रेस्ड व्हाट द ऑफिशियल्स सो और वांटेड टू बिलीव, लेकिन ज्यादातर इसमें वही लिखा जाता था कि ऑफिशियल्स किस तरीके से उसको लिखवाना चाहते हैं, ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है fortnightly reports for the period of the Salt March. It is noticed that the Home Department was unwilling to accept that Mahatma Gandhi's action had evolved any enthusiastic response from the masses. ठीक है, ये इस तरीके से ही मतलब कुछ था कि ये सॉल्ट मार्च से रिलेटेड भी कितना कुछ गांधी जी के बारे में हमें यहीं से देखने को मिलता है. और अंग्रेज तो यही चाहते थे ना कि मतलब वो कुछ ऐसा लिखें कि मतलब ऐसा ना लगे कि लोगों ने उनको सपोर्ट किया था इस सब में, ठीक है. तो ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स भी हैं. न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता था भाई उनका, इंडियन न्यूज़पेपर हो चाहे फॉरेन के न्यूज़पेपर हो, ये भी इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट मतलब एक करते हैं, इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट और अगर हम पॉलिटिकल करियर की बात करें गांधी जी की, एवरी डिटेल गिवन, ठीक है, एवरी डिटेल गिवन इन द स्टेट रिपोर्ट्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज फैक्चुअल स्टेटमेंट. जो भी रिपोर्ट में, खासकर जो स्टेट की रिपोर्ट थी उसको हम असली नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से लिखवाया था. ऑफन दीज डिटेल्स acquaint us with the anxieties and worries of the officials who had been finding themselves incapacitated in controlling the movement. ज्यादातर इसके अंदर जो लिखा जाता था, एक तो वो संभाल नहीं पा रहे थे मूवमेंट, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था ये, ठीक है, एंड who were much too worried about it getting momentum. They were unable to take the decision whether they should arrest गांधी जी or not. उनको ये नहीं समझ आता था कि गांधी जी को अरेस्ट करें या ना करें. They were also not able to realize that what would be the result if गांधी जी was arrested. गांधी जी की भाई फैन फॉलोइंग थी, अगर उनको अरेस्ट कर लिया तो क्या रिजल्ट होगा उसका, ये भी वो सोच सोच के परेशान रहते थे. Thus it can be concluded that इसलिए हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्राइवेट लेटर्स, ऑटोबायोग्राफीज, ऑफिशियल अकाउंट्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स, यहाँ से हमें गांधी जी के बारे में डिटेल्स मिलती हैं. उसके बाद है हाउ वाज क्विट इंडिया मूवमेंट जेन्युइनली अ मास मूवमेंट. ठीक है, किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट एक वास्तव में एक मास मूवमेंट था, हमें बताना है. सो आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, जब क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च हिज थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. और तीसरा सबसे बड़ा मूवमेंट अब इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. उसके बाद जो अब आता है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, सो दिस वाज द क्विट इंडिया कैंपेन व्हिच बिगेन इन अगस्त 1942. ठीक है, ऑल्दो गांधी जी वाज जेल्ड एट वंस, यंगर एक्टिविस्ट जो गांधी जी को जेल में भी डाल दिया जाता है.
तो गांधी जी को जो है जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो और भी यंगर एक्टिविस्ट थे वो अंडरग्राउंड होके अपना काम कर रहे थे, पार्टिकुलरली एक्टिव इन द अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। जो कुछ सोशलिस्ट मेंबर थे कांग्रेस के, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है, इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सच एज सतारा इन द वेस्ट, मेदिनीपुर इन द ईस्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स पर प्रोक्लेम्ड, कई जगह घोषणाएं कर दी गई थी कि हम आज़ाद हो गए हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो थी वो ऐसे मतलब कुछ प्रोक्लेमेशन चल रही थी। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाई ब्रिटिशर्स ने भी जेल में डाला, और बहुत 1 साल से भी ज़्यादा लग गया पूरा इस रिबिलियन को सप्रेस करने में। तो ये चल रहा था। क्विट इंडिया वॉज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट ब्रिंगिंग इनटू इट्स एम्बिट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस, हजारों लाखों लोग, ठीक है, भारत के इसके अंदर जुड़ गए थे। स्पेशली जो एनर्जाइज्ड यूथ था, ठीक है, यंगर्स थे, वो इसमें लार्ज नंबर में आ गए थे। लेफ्ट देयर कॉलेजेस टू गो टू जेल, वो जेल जाने को तैयार थे, कॉलेजेस छोड़ दिए थे। हाउएवर व्हाइल द कांग्रेस लीडर्स लैंग्वेज्ड इन जेल, जब कांग्रेस लीडर्स सभी जेल के अंदर थे, जिन्ना जो थे वो अपने मुस्लिम लीग के साथ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के उसमें जुगाड़ में घूम रहे थे। इट वॉज इन दीज ईयर्स दैट द लीग बिगेन टू मेक अ मार्क इन द पंजाब एंड सिंध प्रोविंसेस, ठीक है, पंजाब और सिंध प्रोविंसेस में वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, वेयर इट हैड प्रीवियसली हैड स्केर्सली एनी प्रेजेंस। और नो डाउट द ब्रिटिश क्रश द मूवमेंट, अंग्रेजों ने तो मूवमेंट को रोक दिया, पर वो जो एक स्पिरिट थी फ्रीडम की वो नहीं रोक पाए, ठीक है। और वो जो आम लोगों के दिलों के अंदर बस चुकी थी ये स्पिरिट, द इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट वाज सो इंटेंस, ठीक है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तकड़ा था भाई। फिर डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये आपको मैंने बताया भी है पीछे, और आप इसी को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। लाइफ इन साउथ अफ्रीका, लाइफ इन इंडिया, इसको एक्सप्लेन करोगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बताओगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बताओगे, और क्विट इंडिया मूवमेंट को बताओगे, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। इसी के साथ चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।